Assalamu alaikum dear students, welcome to in this lecture. This is a human resource management lecture. In previous lecture we discussed about employee relationship management, and now today we are going to discuss about compensation management. These both are related topics. So let's start about the compensation management. First of all we have to understand about the compensation, then we do that importance और उसके objectives को discuss करेंगे, फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और कौन से मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपनसेशन को कि कंपनसेशन क्या होता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं कि जब भी एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो उनको कंपनसेट किया जाता है, मतलब उनको मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी रिवार्ड्स दिए जाते हैं। मॉनिटरी रिवार्ड्स कौन से होंगे? जो पैसे की सूरत में, बोनस की सूरत में, कैश की सूरत में दिए जाएंगे। नॉन मॉनिटरी रिवार्ड जो उनको फेम, उनको रिकग्नाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, नीड्स और ये सारी एक्सपीरियंस, लॉयल्टी, ये सब चीज़ें उनको मिलेंगी। तो कंपनसेशन किसी भी एम्प्लॉयज़ को उसकी सैलरी देना, उसकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना कंपनसेशन में आता है। तो डिस्कस करते हैं इसको। कंपनसेशन इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्रोवाइडिंग मॉनिटरी वैल्यू टू एम्प्लॉय इन एक्सचेंज फॉर वर्क परफॉर्म। कंपनसेशन क्या होता है कि जो एम्प्लॉय वर्क परफॉर्म करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अगेंस्ट उसको कुछ मॉनिटरी रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। वो कैश की सूरत में हो सकते हैं, वो बोनस की सूरत में हो सकते हैं, वो सैलरी हो सकती है, उसकी सूरत में कुछ उसको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, उसको हम कंपनसेशन बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट कंपनसेशन मैनेजमेंट। अब जो कंपनसेशन चीज़ की जो मैनेजमेंट की जाएगी उसको हम कंपनसेशन मैनेजमेंट कहते हैं। जो सिस्टम डिज़ाइन किया जाएगा, जो फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग हम कंपनसेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को, उसको हम कंपनसेशन मैनेजमेंट कहेंगे। कंपनसेशन सिस्टम आर डिज़ाइंड कीपिंग इन माइंड द स्ट्रेटजिक गोल्स एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जो हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजिक गोल्स को अपने माइंड में रखते हुए ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करेंगे जो आपको कंपनसेट करेगा, एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करेगा, उसको हम कंपनसेशन मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक है, कि उसको कौन सा ऐसा सिस्टम हो, कौन से ऐसे टाइप। अब देखें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जॉब एनालिसिस और सर्वे करेंगे, हम इन चीज़ों से हम डेटा को इकट्ठा करेंगे, गैदर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पे स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और उसी को हम मैनेजमेंट कहेंगे, उसी को हम डिज़ाइन कहेंगे कि जो स्ट्रेटजिक गोल्स को पूरा करने के लिए, कॉस्ट अफेक्टिव जो बनाने के लिए, कॉस्ट अफेक्टिव जो एम्प्लॉय के जो गोल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए अचीव करने के लिए हमें कौन सा ऐसा सिस्टम चाहिए होगा। टाइप्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन की मैनेजमेंट की 3 टाइप्स हैं: डायरेक्ट कंपनसेशन, इनडायरेक्ट कंपनसेशन एंड नॉन मॉनिटरी कंपनसेशन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट कंपनसेशन की। डायरेक्ट कंपनसेशन क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को मॉनिटरी रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं। वो सारे के सारे रिवॉर्ड्स कौन से होते हैं? मॉनिटरी रिवॉर्ड्स होते हैं। इसको डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट कंपनसेशन इज़ दैट मॉनिटरी बेनिफिट्स ऑफर्ड इन रिटर्न द सर्विसेज ऑफ दे प्रोवाइड द टू द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ जो सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, उसके अगेंस्ट जो उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे वो कौन से होंगे? डायरेक्ट कंपनसेशन होगी, या जो रिवॉर्ड दिया जाएगा उसको डायरेक्ट कंपनसेशन हम बोलते हैं। अब डायरेक्ट कंपनसेशन कौन कौन सी हो सकती है? उसमें सबसे पहले मेडिकल रीइम्बर्समेंट। मेडिकल रीइम्बर्समेंट दी जाती है कि जो एम्प्लॉय है उसके मेडिकल का जितना भी खर्चा है या अलाउंसेज हैं वो उसको दिए जाते हैं। स्पेशल अलाउंस दिया जाता है, उसको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, बोनस दिया जाता है एवरी 6 मंथ, एवरी 1 ईयर। बोनस क्यों दिया जाता है? उसके गोल्स को अचीव करने पे, उसके इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अचीव करने पे, टीम वर्क पे काम करने पे, जो सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने पे जो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है उसको बोनस कहते हैं। हाउस रेंट दिया जाता है, ठीक है, एक बेसिक सैलरी होती है, उसके बाद जितने भी ये बेनिफिट्स हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है, लीव अलाउंस दिया जाता है, बेसिक सैलरी उसको दी जाती है। ये सारे के सारे क्या हैं? डायरेक्ट कंपनसेशन है जो उसको डायरेक्टली मिलती है इन अ शेप ऑफ मॉनिटरी रिवार्ड्स। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट कंपनसेशन की। इनडायरेक्ट कंपनसेशन कौन सी होती है? जो कि नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स देती है, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कंपनसेशन, जिसमें एम्प्लॉयज़ को हम नॉन मॉनिटरी, डायरेक्ट कंपनसेशन में मॉनिटरी रिवार्ड दिए थे हमने, इनडायरेक्ट में क्या होगा कि नॉन मॉनिटरी रिवार्ड। अब नॉन मॉनिटरी रिवार्ड कौन से होते हैं? जिसको पैसे की जरूरत में नहीं होते, कैश की जरूरत में नहीं होते, बट अदर इंसेंटिव्स हम उसको देते हैं। तो चलिए ये देखते हैं उसको कौन से होते हैं।
हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल का खर्चा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बियर करती है, तो ये उसको नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, कंपनसेशन दी जाती है, इंश्योरेंस की जाती है उन एम्प्लॉयज़ की, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपनी जॉब पर आ सकते हैं, रिजिड टाइमिंग नहीं है, बाउंड नहीं है वो, ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया जाता है उनको। फिर उसके बाद है लीव पॉलिसी, के वो हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है वो मेडिकल लीव ले सकते हैं, दूसरी उनको लीव जो है वो मिल सकती हैं ताकि जो है वो इजीली अपने काम भी कर सकें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो डील आउट कर सकें। तो ये हम बेसिकली जो है वो इनडायरेक्ट कंपनसेशन में हमें जो रिवॉर्ड दिए जाते हैं, या इनडायरेक्ट कंपनसेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को। नाउ द लास्ट कैटेगरी दैट इज थर्ड, नंबर 1, नॉन मॉनिटरी कंपनसेशन। अब ये नॉन मॉनिटरी कंपनसेशन क्या है? ऐसी कंपनसेशन जिसमें हम ना तो पैसे देते हैं ना रिवॉर्ड देते हैं, बल्कि कुछ और चीज़ें मिलती हैं जो कि इनटेंजिबल, लाइक फॉर एग्जांपल डज नॉट इन्वॉल्व टेंजिबल वैल्यू, जिसकी कोई टेंजिबल वैल्यू नहीं होती। अब टेंजिबल का मतलब क्या है? टेंजिबल का मतलब जिसका कोई वजूद नहीं होता, वो इन जो रियलिटी में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, या जिसको छुआ नहीं जा सकता, इसको आप महसूस कर सकते हैं बस, और उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू। फॉर एग्जांपल गुडविल, गुडविल आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक आपकी जो है वो खूबी है, लेकिन आप उसको जो है वो छू नहीं सकते, उसको जो है वो टच नहीं कर सकते, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इनटेंजिबल। तो इसमें हमें कौन सी चीज़ें मिलेगी? करियर डेवलपमेंट, हमारा करियर डेवलप हो जाता है, एम्प्लॉय जो हमें कंपनसेट किया जाता है, करियर डेवलपमेंट होती है, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, आपको काम आ जाता है। उसके बाद हमें क्या मिलता है? रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, आपको आपका नाम जानना शुरू कर देते हैं लोग, रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं आपको। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़, एडवांस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से चाहते हैं तो दूसरी में ऑफर आ रही होती है, मतलब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये भी इनडायरेक्टली हम उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं, नॉन मॉनिटरी कंपनसेशन भी एम्प्लॉयज़ को मिलती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स को आप गोल्स भी कह सकते हैं और इसको नीड भी कह सकते हैं, ये उसके एम्स है, स्ट्रेटजिक एम्स भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको फुलफिल करना और कंपनसेट क्यों किया जाता है उसके लिए ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, अक्वायर क्वालिफाइड पर्सनल। कंपनसेट करने का मतलब, एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करने का मतलब क्या है कि आप एक अक्वायर पर्सनल, क्वालिफाइड पर्सनल हायर कर सकते हैं। अगर आपने उसको कंपनसेट कम करेंगे एम्प्लॉयज़ को, तो आप एक नॉलेजेबल पर्सन को हायर नहीं कर सकते। इस तरह से आप नॉलेजेबल स्किलफुल पर्सन को हायर कर सकते हैं जो क्वालिफाइड होगा फॉर योर जॉब। रिटेन करंट एम्प्लॉय, सेकंड वन इज रिटेन करंट एम्प्लॉय को रिटेन करना। अगर आप उनको कम कंपनसेट करेंगे, उसको मॉनिटरी रिवार्ड्स और नॉन मॉनिटरी रिवार्ड्स कम मिलेंगे, तो वो कंपनी को छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे। सो दैट कि आपको उनको रिटेन करने के लिए भी आपको उनको रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं, कंपनसेट करना पड़ता है। नंबर थर्ड इज एंश्योर एक्विटी। एक्विटी क्या है? एक्विटी इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। इसमें फेयरनेस होनी चाहिए एक्विटी के अंदर। इंटरनली आपने जिस जॉब पे जिस पर्सन को, एम्प्लॉय को रखा है, वो उसकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और एक्सटर्नली जो लेबर मार्केट या यूनियन है उसके अकॉर्डिंग उसको क्राइटेरिया को वो मीट करनी चाहिए, उसमें उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल कॉस्ट। कॉस्ट को कंट्रोल करना। अगर आपने बहुत ज़्यादा सैलरीज दी हैं, ओवरपेड किया है, अनपेड कर दिया है एम्प्लॉयज़ को, तो ये दोनों ही सही नहीं है। कंट्रोल कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपने कॉस्ट को कंट्रोल करना है, एक एडिकेट सैलरीज देनी है लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, और ना वो ओवरपेड हो ना ही वो जो है वो कम पेड उनको आप करें, ठीक है। कंप्लाई विद लीगल रेगुलेशंस। अच्छा, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से, यूनियंस की तरफ से, स्टेट की तरफ से अप्लाई की जाती हैं। जी आप इससे कम सैलरी नहीं दे सकते, आप इससे कम कंपनसेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पीएचडी पर्सन को आपकी एक लिमिट है एचईसी की तरफ से कि आप उसको इस हद से जो है वो कम सैलरीज जो है यूनिवर्सिटीज उसको पे ना करें, तो ये लिमिटाइज कर दिया जाता है, कंप्लाई कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस को। मोटिवेटेड पर्सनल हायर होता है आपके पास, मोटिवेशन से वो काम करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर सकते हैं अगर आप उनको ज़्यादा कंपनसेट करते हैं। वो मोटिवेटेड रहेंगे, काम ज़्यादा करेंगे, एफर्ट ज़्यादा करेंगे, और जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करेंगे। एक्सेप्ट कि अगर आपने उनको, वो कम मोटिवेटेड रहेंगे, कंपनसेट उनको नहीं किया जाएगा, बोनस नहीं दिया जाएगा, रिवार्ड्स नहीं दिए जाएंगे, तो वो इतने जो है इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी इन कंपनसेशन। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द जॉब कि आपने जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग ही उनको कंपनसेट किया जाए। और ये भी कहा जाता है कि हायर लेवल पे आपको जो है वो हायर सैलरीज इंसेंटिव्स दिए जाते हैं,
और हायर परफॉर्मेंस भी फिर उससे एक्सपेक्ट की जाती है। तो इन दोनों चीज़ों का आपने कंसिस्टेंसी इन कंपनसेशन होनी चाहिए कि अगर वो परफॉर्मेंस हायर आ रही है, ग्रेटर हो रही है, तो आप उसकी कंपनसेशन भी इसको इंक्रीज़ करें। टू बी एडिकेट, कंपनसेट इतना एम्प्लॉयज़ को किया जाए कि वो एक एडिकेट हो, उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल होती रहें। अगर एम्प्लॉयज़ की नीड्स फुलफ़िल नहीं होंगी तो वो एक्यूरेटली काम नहीं करेंगे, वो टेंशन में होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, फ्रस्ट्रेशन में होंगे। तो इसलिए एडिकेट होनी चाहिए जो आपने कंपनसेट करना है उनको। तो ये तो थे उसके ऑब्जेक्टिव। नाउ वी टॉक अबाउट नीड फॉर कंपनसेशन मैनेजमेंट। हमें कंपनसेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये बेसिकली यहाँ पे डिस्कस हो गया है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। मोटिवेशन, इससे मोटिवेशन मिलती है। एम्प्लॉय जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर होता है, वो मोटिवेट होकर काम करते हैं और ज़्यादा एक्यूरेटली काम करते हैं। नीड सेटिस्फेक्शन, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो सेटिस्फाई होती रहती हैं और वो सारी अटेंशन होती है वो अपनी काम पे लगाते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ जो है वो अचीव होती है। एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय जो है वो जिसको टर्नओवर कहते हैं वो कम रहता है और एम्प्लॉय जो है वो बार बार लीव नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन को और उनके साथ लॉयल रहते हैं। तो ये तो था बेसिकली आपके पास ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड उसका। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है कंपनसेशन मैनेजमेंट की और हम इसको क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये मैंने ये लिखा है कि ब्रिंग्स पीस इन द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। ये एक पीस लेकर आता है, अमन लेकर आता है। एम्प्लॉयर जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होते हैं, उसके ऑनर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, और जो एम्प्लॉय काम करने वाले लोग हैं उनके दरमियान एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि कंपनसेशन मैनेजमेंट का रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होता है कि जब आप उनको अच्छा पे कर रहे हो वो भी आपके साथ लॉयल रहते हैं, एम्प्लॉयज़ भी, ठीक है। इस तरह से हेल्दी कंपटीशन अमंग देम एंड एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू वर्क हार्ड एंड इफेक्टिवली। वो जो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो है वो जल्दी होती है और आप जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ काम करें ताकि आपका कंपटीशन क्रिएट हो, आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिले, बोनसेस ज़्यादा मिले। तो वो हर पर्सन जो है, हर एम्प्लॉय एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करता है और वो उसका काम भी इफेक्टिवली होता है और वो मेहनत भी ज़्यादा करता है। मिनिमाइज लेबर टर्नओवर, इससे लेबर टर्नओवर भी कम हो जाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन को, लेबर टर्नओवर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जो लोग जा रहे हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन से उनको अच्छी खासा कंपनसेट किया जा रहा है। रिटेन बेस्ट टैलेंट बाय प्रोवाइडिंग देम एडिकेट कंपनसेशन, एक अच्छा अगर पैकेज आप उनको प्रोवाइड करें एम्प्लॉयज़ को तो एक अच्छा टैलेंट आप रिटेन कर सकते अपनी एक एक्सपीरियंस, एक लॉयल पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन किया जा सकता है। दैट इज आल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द सिस्टम प्रोवाइड्स ग्रोथ एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिजर्विंग एम्प्लॉयज़। अब इससे क्या होता है कि जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, तो सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन का कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि आप आगे बढ़ें, डिजर्विंग हैं, आपको एम्प्लॉय से मैनेजर से आगे वाली सीट्स जो हैं उस पर ऑक्यूपाई किया जाता है। आप एक हायरार्किकली मूव करना शुरू कर देते हैं ऊपर की तरफ। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ और एडवांसमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आप एक उनको अच्छा कंपनसेट करें तो वो भी इंटरेस्ट के साथ काम करें तो ग्रोथ के चांसेस जो हैं और एम्प्लॉय की ग्रोथ के चांसेस और इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के और उसके बेनिफिट्स के और जो प्रोडक्टिविटी के उसके चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्ट कंपनसेशन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनसेशन को इफेक्ट करें। तो नंबर 1 इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं जो कंपनसेशन को इंटरप्ट करते हैं या इफेक्ट करते हैं। एक तो है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। अब डिमांड अगर एक एम्प्लॉय की ज़्यादा है तो उसकी जो सप्लाई है वो कम हो सकती है, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स का रूल भी है कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी। इसी तरह से अगर एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा पे कर रही है तो वो उसकी डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है तो आपके पास वो नहीं आएगा। तो ये लेबर मार्केट इफेक्ट करती है, एक्सटर्नली फैक्टर है जो कंपनसेशन को इफेक्ट करता है और आपको ज़्यादा कंपनसेट करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को। कॉस्ट ऑफ लिविंग, आप लोगों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि वो किस तरह से रह रहे हैं, उनको बाकी बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। तो ये भी एक एक्सटर्नली जो है फैक्टर है जो इफेक्ट करता है कंपनसेशन को। लेबर यूनियंस जो हैं ये भी एक बोझ है, ये भी एक जो है वो बर्डन है जो इंटरप्ट करते हैं कंपनसेशन को और मजबूरन कंपनसेशन को ज़्यादा पे करना पड़ता है। अदरवाइज वो स्ट्राइक्स पे आ जाते हैं और वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं जिससे ऑपरेशन जो है वो रुक जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के काम के।
नेक्स्ट इंटरनली कंपनसेशन पॉलिसीज़ होती हैं कि किन बेसिस पे कंपनसेट किया जाएगा, इंटरनली पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो वो भी एक फैक्टर जो है वो कंपनसेशन को इंटरप्ट कर सकता है कि जॉब डिज़ाइन है या वो किस स्केल बेस पे देंगे, वो बेसिक सैलरी पे इंक्रीमेंट लगाएंगे, वो परफॉर्मेंस पे इंक्रीमेंट लगाएं, तो ये कंपनसेशन पॉलिसीज़ हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा ही नहीं है पे करने का, उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो ज़्यादा पे कर सके, तो ये एक फैक्टर है जिससे कंपनसेशन डिस्टर्ब होती है और एम्प्लॉयज जो रिटेन नहीं कर सकते, हम एक अच्छा टैलेंट जो है वो रिटेन नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन में। जॉब एनालिसिस एंड डिज़ाइंस, जॉब एनालिसिस किया जाता है, डिज़ाइन जो कि हम शुरू वाले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। डिज़ाइन एंड एनालिसिस किए जाते हैं कि किस तरह के पर्सन को कैसे प्रमोट किया जाएगा, कि क्या डिस्क्रिप्शन होगी उसकी जॉब की और कौन सी क्वालिटीज़ या स्किल्स उसमें होनी चाहिए, किस बेसिस पे प्रमोट किया जाएगा। तो ये फैक्टर्स हैं, कुछ इफेक्ट करते हैं कंपनसेशन को। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट, कौन से मेथड्स हैं जिससे एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट किया जा सकता है। नंबर 1 इज बेस प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, बेस प्लस COLA, ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं BCOLA, ठीक है। बेस प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मेथड ये है कि वो बेसिक सैलरी देती हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग में डिफरेंट फ्रिंज बेनिफिट्स आ जाते हैं, वो उनको दिए जाते हैं। ये एक मेथड ये अडॉप्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस स्केल प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस यूज करती हैं। अब जहाँ पे यहाँ SCOLA आ जाएगा, स्केल प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, यहाँ बेस था, यहाँ पे स्केल है। अब ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट स्केल्स इंट्रोड्यूस किए होते हैं कि इस स्केल तक इतनी सैलरीज दी जाएंगी, इस स्केल पे इतनी सैलरी दी जाएंगी, वो एक मैनेजमेंट उनकी डिसाइड करती है। तो वो स्केल और उसके बाद जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, जो कि हमने फर्स्ट मेथड में पढ़ा है, वो फ्रिंज बेनिफिट्स उसको दिए जा सकते हैं, उसके स्केल बेस पे होती है, ये बेसिक सैलरी होती है। और जो मेथड यूज़ किया जा सकता है वो है कैश इंसेंटिव, उनको रिवॉर्ड दिए जा सकते हैं कैश की सूरत में। ये इन दोनों मेथड्स के बाद कैश की सूरत में ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स सैलरीज के अलावा, स्केल और बेस के अलावा कैश इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयज जो हैं वो इनकरेज होते हैं और ज़्यादा काम करते हैं, उनको रिवॉर्ड दिया जा सकता है इन अ शेप ऑफ कैश। एंड द अदर मेथड इज़ दैट स्किल बेस्ड पे मेथड। अच्छा, अगर किसी में स्किल्स ज़्यादा हैं, एक पर्सन किसी काम का ज़्यादा स्किलफुल है, उसमें एबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वो नॉलेज पर्सन एक्सपर्ट है उसमें, तो उसकी सैलरीज उसकी बेस पे भी दी जा सकती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस मेथड को यूज़ करती हैं और एक ये पॉपुलर मेथड है जो यूज़ किया जाता है फॉर द कंपनसेशन मैनेजमेंट। मेरिट पे मेथड, अब मेरिट पे आने वाले लोग जो होते हैं वो मेरिट पे, वो नॉलेज की बेस पे, वो स्किल्स की, एक्सपीरियंस की बेस पे, वो अपने एजुकेशन की बेस पे, क्वालिफिकेशन की बेस पे उस पे आते हैं। परफॉर्मेंस की बेस पे आप उनको एवेलुएट करते हैं। अगर किसी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है तो उसको ज़्यादा जो रिवॉर्ड्स या कंपनसेट किया जाएगा, अगर किसी की कम है परफॉर्मेंस तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो एवेलुएट किया जाएगा। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए कंपनसेट करती हैं एम्प्लॉयज़ को। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, कंपनसेशन मैनेजमेंट। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।